तो कैसे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। स्वागत है सबका द्वारा आज की नई वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं स्मार्ट रैम के बारे में। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई जो वर्चुअल रैम होती है ना, वो जहां पे स्मार्ट रैम है। वीडियो काफी अच्छी होने वाली है, बहुत सारी आपको इसमें नॉलेज मिलने वाली है। स्मार्ट रैम के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। क्या ये पहली रैम के कंपेरिजन कितनी जहाँ पे फास्ट है, और क्या ये कम बैटरी यहाँ पे कंज्यूम करती है, और कब तक हमको ये रैम देखने को मिलेंगी, इस रैम के बारे में मैं आपको पूरा समझाऊंगा। रैम के बारे में आपको बहुत सारा पता होगा, जैसे वर्चुअल रैम होगी, दूसरी जो नॉर्मल रैम होती है वो होगी, लेकिन स्मार्ट रैम के बारे में भी आपको बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि जहां पे सैमसंग ने लॉन्च किया है। ये काम कैसे करती है, इसकी स्पीड कितनी है, पूरा जहां पे मैं आपको आज की इस वीडियो में डीप में पूरा समझाऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त वीडियो देखते हैं भाई, उनको तो जहां पे समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई रैम क्या होती है। पूरी तरह से डिटेल में मैं आपको पूरी तरह से पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं जहां पे बताया होगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जहां पे नॉर्मल बता देता हूं कि रैम होती क्या है। देखिए, रैम की फुल फॉर्म की बात करो तो इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाम से थोड़ा आपको जहां पे आइडिया होता है। बेसिकली ये एक मेमोरी है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है। जैसे आपकी इंटरनल स्टोरेज होती है ना, वैसे जहां पे ये मेमोरी है। लेकिन जहां पे अभी बात खत्म नहीं हुई, पूरा मैं आपको समझाता हूं। स्टोरेज करती है, लेकिन जहां पे ये रैंडम बेसिकली मतलब है कि ये रैंडमली जो डेटा आता है, रैंडम जहां पे कि टेम्परेरी डेटा, यानी कि कोई भी चीज ये स्टोर करती है, जो टेम्परेरी आपका डेटा होता है ना, जो भी एक्सेस होता है, इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज होती है, उनको ये जहां पे स्टोर करके रखती है कुछ टाइम के लिए। इसको जहां पे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, जो होती है रैम। तो जितनी भी आपकी जो बैकग्राउंड ऐप चलती है ना, जो भी ऐप होती है वो जहां पे स्टोर होती है जहां पे रैम के अंदर, और उनका जो प्रोसेस होता है ना, बेसिकली जो आपकी एप्लीकेशन है वो बेसिकली एक कोडिंग है, उसके अंदर कोड किया होता है। और जो कोड का जो प्रोसेस होता है ना, पूरा जो आपको इंटरनल स्टोरेज से लेके, जो प्रोसेसर से लेके, और जहां पे ये पूरा जो कम्युनिकेट करती है ना चीज, उसको हम रैम बोलते हैं। तो जहां पे मैं आपको और भी सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखिए, बिल्कुल देसी तरीका। अभी देखिए, मैंने आपको अपना मोबाइल दिया, मैंने बोला कि यार मेरा वहां पे बैग पड़ा है और मेरा मोबाइल जाके मेरे बैग में डाल दे। ठीक है, अभी जो मेरा बैग है ना, बेसिकली ये एक इंटरनल स्टोरेज है। वो तो इंटरनल स्टोरेज है, वो टेम्परेरी नहीं है। अगर तूने मेरे बैग के अंदर डाल दिया तो वो वहां पे रहेगा। अभी जो आप हो ना, आप बेसिकली जहां पे रैम हो, स्टोर तो आप भी कर रहे हो ना, आपके पास भी मेरा डेटा है, मेरा मोबाइल आपके पास भी है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, जब तक आप मेरे बैग तक नहीं पहुंचते हो। तो टेम्परेरी डेटा आप इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है ना, बेसिकली ये उसको यहाँ पे स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए। तो जहाँ पे एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, सिंपल तरीके से, जैसे कि आप कोई भी गेम डाउनलोड करते हैं ना, जैसे पबजी बोल रहा हूँ, BGMI की बात करो या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करो, इनमें से क्या होता है कि इसके साइज की बात करो तो भाई 3 GB 4 GB 6 GB तक जहां तक कभी कभी ये ऐप होती है। और जहां पे अगर हमारी रैम ही 6 GB है, तो रैम थोड़ी इसको स्टोर करेंगी। वो जितना भी डेटा होता है वो जहां पे जाता है इंटरनल स्टोर में। अगर पूरी जहां पे 6 GB अपनी रैम के पास चलेगी, तो रैम बाकी एप्लीकेशन को कैसे रन करेंगी, वो जाता है जहां पे इंटरनल स्टोरेज के पास। ठीक है, अभी जो उसको रन करेगा, अभी रन करने के लिए भी जहां पे मेमोरी चाहिए ना, सपोज आपने गेम को ओपन कर लिया, अभी जो आपकी गेम है वो तो ऐप के थ्रू ओपन होगी। ठीक है, अभी जितना भी डेटा पड़ा वो इंटरनल स्टोरेज में पड़ा है ना, तो वो क्या करेंगी, रैम इंटरनल स्टोरेज से डेटा लेके ना, जो भी आपके उसके अंदर बहुत सारे आपको पता है ना फॉर्मेट होते हैं। अगर आपने जहां पे पबजी को ऐसे दूसरे तरीके से कोडिंग वर्जन जैसे हम करते थे ना डाउनलोड, बहुत सारी OBB के अंदर ऐसे करके हमको डालनी पड़ती थी फाइल, और वहां से वो क्या करता है कि जो भी आपकी रैम है वहां से डेटा को एक्सेस करके वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर लेके जाती है। ये जो डेटा होता है भाई, ये चलता रहता है। रैम क्या करती रहती है, इंटरनल स्टोरेज से डेटा को एक्सेस करती रहती है, और बाद में वहां जाके वो सेव भी करती है। जैसे आपकी गेम प्ले पूरी हो जाती है ना, जो अगर आपका कुछ भी ऐसी गेम होती है जो बाद में सेव हो जाती है ऑफलाइन भी, तो वो जहां पे क्या करती है कि रैम दोबारा वहां पे उसको सेव कर देती है। बेसिकली ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, और इसका काम होता है कि टेम्परेरी डेटा को जहां पे एक्सेस करना और उसको एक्सचेंज करना। दोस्तों, मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको जैसे पता लगा ना स्मार्ट रैम के बारे में, तो मेरे को इंस्टाग्राम के वो मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको पता है कि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर उनकी वीडियो ऑन डिमांड, जो कि उनकी वीडियो होती है, जो वो बोलते हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देता हूँ। और जहाँ पे उन्होंने मेरे को मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। कुछ मेरे दोस्त ऐसे मैसेज कर दिए कि भाई ये वर्चुअल रैम है। वर्चुअल रैम के बारे में अगर नहीं पता, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन भाई ये वर्चुअल रैम नहीं है। वहां पे मैं बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको अभी तक मैंने रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, ये वर्चुअल रैम नहीं है। तो वर्चुअल रैम होती क्या है, नाम से तो आपको आइडिया हो जाता है। जितनी भी चीजें होती है ना, नाम से आइडिया हो जाता है। देखिए, ये बेसिकली एक क्या होता था पहले की, एक रैम होती थी ना, रैम की स्टोरेज बहुत कम होती थी। जैसे 4 GB हो गया, 3 GB हो गया, इतनी रैम आती थी। इन्होंने जहाँ पे क्या किया कि इंटरनल स्टोरेज का कुछ पार्ट जहाँ पे रैम को दे दिया, और उन्होंने बोल दिया कि भाई ये
जहाँ पे 4 GB रैम है। बहुत सारा ऐसा कंपनियां करती है लेकिन आपको पता नहीं है। कैसे पता करते हैं उसके लिए भी भाई मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलते हो। तो जहाँ पे कंपनी पागल कैसे बनाती है, वो क्या करती है कि आपके मोबाइल के अंदर 4 GB रैम डालती है और जो आपका इंटरनल स्टोरेज होती है उसमें से कुछ पार्ट को कट करके वो क्या करती है कि उसका पार्ट होता है वो शेयर करती है जहाँ पे रैम के साथ। वो आपको बोलती है कि भाई 2 GB का पार्ट वो शेयर कर दिया और आपको जहाँ पे बोलती है कि भाई ये 6 GB रैम है, लेकिन वो 6 GB है ही नहीं है। वो जो 2 GB रैम है ना वो बेसिकली वर्चुअल रैम है जो आपको इंटरनल स्टोरेज से मिली है। तो जहाँ पे इसकी वर्किंग की बात करो ना तो भाई ये काम करती है जो 2 GB रैम है ना, लेकिन पूरे प्रॉपर तरीके से अगर रियल रैम की बात करो ना तो भाई वो रियल रैम नहीं होती है। थोड़ा अगर 2 GB यहाँ पे वर्चुअल रैम है ना तो वो 1 GB रैम जितना भी काम नहीं करेंगी। तो बहुत सारी कंपनियां अभी ऐसा अभी तो फिलहाल बंद हो गया, लेकिन आज से अगर 3 साल पहले की बात करें ना तो बहुत सारी कंपनियों ने ऐसे बहुत सारे बंदों को जहाँ पे पागल बना के अपने स्मार्टफोन बेच दिया जो बोलते हैं वर्चुअल रैम है। वर्चुअल रैम बेसिकली होता क्या कि एक इंटरनल स्टोरेज का कुछ पार्ट जो होता है वो शेयर किया जाता है रैम के साथ और इसको जहाँ पे बोला जाता है उसको इंक्रीज करके बोला जाता है कि भाई आपकी रैम जहाँ पे 6 GB है 8 GB है, लेकिन वो सही रैम जहाँ पे नहीं होती है। दोस्तों जहाँ पे अभी बात करते हैं स्मार्ट रैम के बारे में। अभी देखिए स्मार्ट रैम है क्या। अभी मैं आपको रैम के बारे में तो पूरा बता दिया कि ये काम कैसे करती है। जितना भी टेम्परेरी डेटा होता है उसको एक्सचेंज करती है इंटरनल स्टोरेज से लेकर, और कुछ कमांड होते हैं जो जहाँ पे प्रोसेसर के अकॉर्डिंग उसको बोला जाता है। बेसिकली ये कमांड सबसे पहले प्रोसेसर देता है कि भाई तेरे को कौन सा जहाँ पे डेटा है या फिर कौन सी चीज है जो जहाँ पे पिकअप करनी है इंटरनल स्टोरेज से, और वो प्रोसेसर से जहाँ पे कमांड लेती है। अभी एक बात देखना, सबसे पहले जहाँ पे काम क्या हुआ, प्रोसेसर ने कमांड दी जाके रैम को, ठीक है, कोई आपने एप्लीकेशन को ओपन किया, वो जितनी भी एप्लीकेशन होती है वो जहाँ पे कम्युनिकेट करती है प्रोसेसर के साथ। आपने एक जहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन किया, उसके बाद आपने क्या किया कि बहुत सारी फोटोज को आपने ओपन किया। अभी देखो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको अच्छी सी। आपने फोटो को जहाँ पे ओपन किया, आपने 10 फोटो को जहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और नीचे आपने कमांड दी कि मेरे को ये 10 फोटो जहाँ पे डिलीट करनी है। अभी सबसे पहले आप जो ऐप के अंदर होना, सबसे पहले ये कमांड जाएंगे जहाँ पे प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर के पास जहाँ पे कमांड क्या है कि भाई जहाँ पे 10 फोटो है वो डिलीट करनी है, यूजर ने जहाँ पे ऐसा बोला है। अभी ये जाएंगे जहाँ पे रैम के पास। अभी रैम के पास जहाँ पे कमांड गई और रैम जहाँ पे क्या किया कि इंटरनल स्टोरेज से वो डेटा अभी लेके आ रहा है, टेम्परेरी डेटा अभी लेके आ रहा है, अभी उसने डिलीट नहीं की। वो फिर जहाँ पे जाएंगे प्रोसेसर के पास और फिर जहाँ पे वो फोटो डिलीट होगी उसके बाद आपके डिस्प्ले के सामने होगी कि बाद 10 फोटो जहाँ पे डिलीट हो चुकी है। अभी जहाँ पे हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम देखो कितना लग रहा है। अभी जहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम की बात करो तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। सबसे पहले कमांड जाती है प्रोसेसर के पास, फिर जाती है रैम के पास, फिर वो डेटा को एक्सेस करती है जो इंटरनल स्टोरेज में पड़ा है, उसके बाद वापस लेके आती है, फिर वो जहाँ पे प्रोसेसर के पास जाती है, फिर जहाँ पे डिलीट होता है। और अभी जहाँ पे स्मार्ट रैम में हुआ क्या है, देखिए स्मार्ट रैम में बेसिकली हुआ क्या है, रैम वैसी की वैसी जहाँ पे उन्होंने रखी है उसके ऊपर एक स्मार्ट चिप लगाई है। जैसा प्रोसेसर होता है ना, आप उसको प्रोसेसर भी बोल सकते हो, एक अलग प्रोसेसर उन्होंने क्या किया रैम के ऊपर ही जहाँ पे लगा के रख दिया। वो क्या करता है कि बेसिकली जैसे आप जहां पे कोई भी सपोज जहां पे अभी आपको कुछ चीज को डिलीट करने का ना, वो प्रोसेसर ही सिलेक्ट कर लेगा कि कौन सी चीजें हैं, वो सीधा जहां पे एक्सेस करेगा आपकी इंटरनल स्टोरेज को, वहां से चीज लेके वो सीधा जहां पे डिलीट कर देगा। बल्कि अभी आपका जो मेन प्रोसेसर है ना, वहां से आपको कमांड लेने की जरूरत नहीं है। जो आपकी रैम के ऊपर एक सेपरेट उन्होंने प्रोसेसर लगा दिया, अभी काम कितना आसान हो गया। देखो आपके रैम के ऊपर ही एक प्रोसेसर है, अभी आपके जहां पे कोई चीज आपको डिलीट करनी है उसने डिसाइड किया, अभी मेन प्रोसेसर के पास कमांड जाएंगी नहीं। जो आपकी रैम के ऊपर प्रोसेसर लगा ना, वो क्या करेगा कि सिलेक्ट करेगा क्या चीजों को डिलीट करने का, वो इंटरनल स्टोरेज से जाके एक्सेस लेगा, वहां से जो चीज लेके जहां पे डिलीट कर देगा, और आपका जहां पे बहुत फास्ट जो प्रोसेसिंग होगी वो जहां पे हो जाएंगी। और ये जो रैम है जहां पे ये 2 गुना जहां पे फास्ट होगी जो कि नॉर्मल रैम होती है। सपोज जहां पे अगर 8 GB की आपकी दूसरी रैम है ना, तो जहां पे ये 2 गुना बल्कि 16 GB जितनी ये जहां पे आपको स्पीड देगा। अगर 8 GB की दूसरी नॉर्मल रैम है और ये भी 8 GB के, तो आपको डबल स्पीड जहां पे जो स्मार्ट रैम में होगी वो देखने को मिलेंगी। और सबसे सही बात पता है क्या है, इसमें आपको 60% तक जो बैटरी होगी वो कम कंज्यूम होगी, बल्कि 60% अगर आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी। पहले क्या था कि अगर आपकी बैटरी 10%, अगर आपकी बैटरी अकेली जहां पे रैम ने खाई है ना, 100% आपने मोबाइल चार्ज किया, उसमें से जो 10% बैटरी है वो आपकी रैम कंज्यूम कर रही है। लेकिन जहां पे क्या होगा कि वो जहां पे जहां पे बैटरी कंज्यूम करेगा 40%, और जहां पे स्मार्ट रैम जहां पे क्या करेंगी वो बैटरी कंज्यूम करेंगी जहां पे 40%, बल्कि 60% आपकी जहां पे बैटरी बच जाएंगी। सिंपल है कि आपकी 6% बैटरी मोबाइल की बच जाएंगी। 6% से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे आप कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी में, या फिर बहुत सारे आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपका बैटरी होगा वो बेसिकली जहां पे बैकअप ज्यादा हो जाएगा, और जो स्पीड होगी वो भी जहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। और जितना भी जहां पे डेटा को एक्सेस करने की स्पीड होगी ना, वो भी जहां पे ज्यादा हो जाएंगी। डेटा को सेव करने की
की स्पीड होगी वो भी जहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगी। और भी बहुत सारे ऐसे काम हो गए जो कि अगर आप ज़्यादा टास्क करते हो, बहुत ज़्यादा टास्क आपको जहाँ पे अपने मोबाइल के ऊपर करने का है, और वो आप जहाँ पे कम रैम में भी कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि आपको भाई 12 GB रैम चाहिए हाई ग्राफिक गेमिंग के लिए या फिर किसी दूसरे चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा टास्क करने के लिए, मल्टीपल एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। ऐसा नहीं है, जो काम आपकी 12 GB करेंगे ना, जहाँ पे वो आपकी 6 GB रैम भी कर देंगी। तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट जहाँ पे सैमसंग ने तैयार किया है, तो जल्दी सैमसंग ने बोला कि भाई नेक्स्ट ईयर हम जहाँ पे जल्दी ये जितनी भी स्मार्ट रैम है उसको लॉन्च कर देंगे। हो सकता है कि भाई आने वाले जो अपने सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में लेके आएंगे, उसके बाद और भी जितने भी जहाँ पे आपको स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं ना, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि सैमसंग ये टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनियों के साथ भी जहाँ पे शेयर करे। सैमसंग यहाँ पे क्या कर सकती है कि अपना पेटेंट जहाँ पे रजिस्टर कर देंगे, फिर दूसरी कंपनियों के साथ जब जैसी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे उनसे पैसे लेगी, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों जहाँ पे स्मार्ट रैम की बात करें तो ऐसा नहीं कि भाई आपको जस्ट जहाँ पे जितने भी स्मार्टफोन है उसके अंदर देखने को मिलेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी लैपटॉप की बात करो या फिर आप टैबलेट की बात करो, और भी बहुत सारी ऐसे जितने भी IoT डिवाइस होते हैं ना, जिसमें बेसिकली जहाँ पे रैम को यूज किया जाता है, उन सब में जहाँ पे स्मार्ट रैम यूज होगी और आपको जहाँ पे ज्यादा स्पीड होगी वो देखने को मिलेंगी। दोस्तों जहाँ पे स्मार्ट रैम को लेकर कुछ ऐसी बातें जो मैं सोचता हूँ, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जितना भी जहाँ पे जो चिप है ना, एक सेपरेट जहाँ पे चिप लगाई जा रही है रैम के ऊपर, जो मैंने बेसिकली आपको बता दिया ये रैम काम कैसे करती थी। और जहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई इन फ्यूचर जहाँ पे वो चिप जो होगी सीधी रैम वो प्रोसेसर के साथ जहाँ पे कनेक्ट की जाएंगी, फिर आपको शायद जहाँ पे ज्यादा स्पीड देखने को मिल सकती है। बल्कि अभी बेसिकली जहाँ पे जो रैम के ऊपर प्रोसेसर लगा ना, वो जहाँ पे काम करेगा स्मार्ट रैम को बनाने के लिए, मतलब रैम को स्मार्ट रैम बनाने के लिए वो रैम के ऊपर प्रोसेसर लगाया जाएगा। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि भाई वो जहाँ पे हमारा जो मेन प्रोसेसर है ना, उसको जहाँ पे सीधा रैम के साथ अटैच किया जाएगा। टेक्नोलॉजी वही होगी, जस्ट जहाँ पे नया आइडिया लिया जाएगा। तो हो सकता है कि भाई इस तरीके से भी जहाँ पे जो स्पीड होगी वो हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन कंपनियों ने ऐसा बोला कि अभी फिलहाल हम ऐसा करने की कोशिश किया, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो प्रोसेसर है जितने भी अभी फिलहाल हमारे पास है, उनको जो डिज़ाइन किया गया ना, वो जहाँ पे उनके अंदर ही जहाँ पे रैम के साथ किया गया। लेकिन जहाँ पे इन फ्यूचर हो सकता है कि भाई किसी तरह से वो प्रोसेसर को रैम के साथ अटैच किया जाएगा, और फिर जो हमारी स्पीड होगी हमको जहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। दोस्तों फिलहाल यही है जो मैंने आपको बताया स्मार्ट रैम के बारे में, वर्चुअल रैम के बारे में, और जो सिंपल जहाँ पे हमारी रैम होती है उसके बारे में। कोई भी कन्फ्यूजन है, कहीं से भी आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है ना, तो भाई आपका भाई 24 घंटे आपके लिए हाजिर है। कमेंट करो 1 मिनट या फिर 2 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बहुत सारे दोस्त मेरे को करते हैं, उनको पता है कि कितनी जल्दी यहाँ पे रिप्लाई आ जाता है। और अगर आप चाहते हो ना कि आपके जहाँ पे डिमांड के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ जो आप टेक्नोलॉजी के बारे में बोलो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में बोलो, तो भाई सीधा मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें। वहाँ पे जाके सीधा मेरे को आप क्या कर सकते हैं कि मैसेज कर सकते हैं कि भाई इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमको बताओ, इसकी लैपटॉप के बारे में बताओ, मोबाइल के बारे में बताओ। अगर मेरे को आपका आइडिया अच्छा लगा, कुछ यूनिक होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं जरूर उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा ना, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।